नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी की राजनीति ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन क्रिएट करो, लोगों में असंतोष पैदा करो, सिर्फ इसी पे केंद्रित हो गई है। हर दिन नए नए कंफ्यूजन, नई नई बातें और लोगों के बीच असंतोष पैदा करने की रणनीति पे कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। आज सोनिया गांधी ने CWC की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में दो बात उन्होंने कही। एक ये कि कोरोना से ज़्यादा खतरनाक इस देश के अंदर वो जो कम्युनलिज्म का वायरस जो चल रहा है वो ज़्यादा खतरनाक है, और दूसरी बात ये कि टेस्ट नहीं हो रहे हैं, सामान नहीं है, टेस्टिंग किट्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, सरकार कोई काम नहीं कर रही है, सरकार बिल्कुल फेल हो गई है। और मज़ेदार बात क्या है कि जब कभी इनसे कम्युनलिज्म के बारे में सवाल पूछो कि साधुओं की लिंचिंग क्यों हुई है, तो ये कोरोना पे चले जाते हैं। जब कोरोना के बारे में बात करो तो ये बोलेंगे भाई कम्युनलिज्म जो है ज़्यादा खतरनाक है कोरोना से। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी की प्रायोरिटी क्या है ये समझ में नहीं आ रही है। लेकिन आज जैसे ही सोनिया गांधी ने ये बात कही कि देश में टेस्टिंग किट्स नहीं हैं, बहुत कम टेस्टिंग हो रही है, आंकड़े को छुपाया जा रहा है और वेंटिलेटर्स नहीं है, इस तरह की बातें की, और जितने जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, ये कांग्रेस का इकोसिस्टम सोशल मीडिया और मीडिया में वो शुरू हो गए कि संख्या छुपाया जा रहा है, लोग जो है वो सरकार जो है बहुत कुछ छुपा रही है, बहुत लोग कोरोना से ग्रसित है लेकिन सरकार झूठ बोल रही है। अब होता क्या है कि आम लोग जब इस चीज़ को सुनते हैं कि चूंकि ये विपत्ति इतनी बड़ी है, लोग डरे हुए हैं, तो लोगों को लगता है कि नहीं, इस बात में दम है। क्योंकि पूरी दुनिया से जो आंकड़े आ रहे हैं, जो हिंदुस्तान के आंकड़े आ रहे हैं, उसमें आसमान ज़मीन का डिफरेंस है। आज क्या खबर आई? आज सरकार की तरफ से बताया गया कि कुल मिलाकर अब तक इस देश में 681 लोगों की मौत हुई है और फिलहाल 21,393 कोरोना के केस हिंदुस्तान के अंदर हैं। अब लाजमी है ये सवाल उठना कि क्या ये आंकड़े जो बताए जा रहे हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो आज मैंने सोचा कि इस जो पूरा जो खेल है कि जो टेस्टिंग का या फिर टेस्टिंग के किट्स नहीं आ रहे हैं, टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं, वेंटिलेटर्स नहीं है, मेडिकल सुविधाएं उस ढंग की नहीं है, इसके ऊपर कुछ क्लैरिटी हम लोग करें ताकि आप इस कन्फ्यूजन के शिकार ना बने। अगर हम दुनिया से हिंदुस्तान के पोजीशन को एक कंपेयर करें तो आपको मालूम चलेगा कि हिंदुस्तान में जो मौतें हो रही हैं कोरोना की वजह से, 681 लोग अब तक मरे हैं, तो पर मिलियन ये 1% भी नहीं पहुंचता। पर मिलियन 1% भी लोगों की मौत नहीं हो रही है, जबकि पर मिलियन अगर दुनिया के विकसित देशों को अगर हम देखें तो कहीं 200, तो कहीं 250, कहीं 400, जैसे बेल्जियम में 400 से ऊपर का आंकड़ा है, फ्रांस में ज़्यादा मौतें हो रही हैं, इटली में मौतें हो रही हैं, स्पेन में मौतें हो रही हैं, अमेरिका ग्रसित है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आंकड़े तो दिखने में हिंदुस्तान के लिए एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन इस पर ही सवाल खड़ा कर दिया जाता है। तो एक बात समझने की क्या है, समझने की बात यह है कि आप वो आंकड़ा तो छुपा सकते हो कि कोरोना के कितने वाकई में मरीज हैं, लेकिन मौत को छुपाया नहीं जा सकता। मौत को इसलिए छुपाया नहीं जा सकता क्योंकि मौत तो हो जानी है, उसके बाद उसका डेथ सर्टिफिकेट बनना है और इलाके में वो बात फैल जाती है। और हकीकत क्या है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जब से ये लॉकडाउन वगैरह हुआ है तो आम दिनों में भी जितनी मौतें होती थी वो आंकड़ा वो भी कम हो गया है। अब टेस्ट नहीं हो रहे हैं तो दुनिया में किस तरह से टेस्ट हो रहे हैं उसको भी ज़रा समझते हैं। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, यूके में, ब्रिटेन में किस तरह से टेस्ट होता है। अगर आपको किसी को कोरोना हो जाता है तो वहाँ पे उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि अगर आपको कोरोना के सिम्टम्स हैं तब आप क्या करेंगे, तो आप घर में बैठेंगे। ऐसा नहीं कि आप फिर हॉस्पिटल चले आए या कहीं और चले जाएं। लेकिन अगर आपकी स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, चाहे किसी भी बीमारी से, तब आपको हॉस्पिटल लाया जाएगा और तब जाकर के आपकी टेस्टिंग होगी। ये ब्रिटेन की बात मैं बता रहा हूँ आपको। और जब वहाँ टेस्टिंग होगी तब मालूम चलेगा कि आप वाकई कोरोना से पीड़ित हैं या किसी और बीमारी से पीड़ित हैं।
और अगर ये पता चल गया कि भाई आप कोरोना से पीड़ित हैं तो आपको कोरोना के आइसोलेशन, जहां जो कोरोना का ट्रीटमेंट हो रहा है वहां आपको रख दिया जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की क्या है कि ब्रिटेन जैसे देश में भी अगर किसी शख्स को कोरोना हो जाता है तो उसके परिवार वालों की टेस्टिंग नहीं होती है। वो किससे किससे मिला, कहां कहां गया, उसकी टेस्टिंग नहीं हो रही है। कई देश में सिम्टम्स अगर नजर आते हैं तो लोग मेडिकल डॉक्टर्स और जो टेस्ट करने वाले उनके घर जाकर के टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन किसी भी दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं हो रहा है कि हर शख्स की टेस्टिंग हो रही हो। कहीं कहीं पे कुछ देशों में रैंडम टेस्टिंग होती है। और हिंदुस्तान की स्ट्रेटजी क्या है? हिंदुस्तान की स्ट्रेटजी ये है कि हम कोई भी कोरोना का पेशेंट अगर आता है, ये प्रूव हो जाता है कि ये कोरोना से पीड़ित है, तो इमीडिएटली हम उसको ट्रैक डाउन करते हैं कि वो किससे मिला, कहाँ गया, किस किस जगह पे गया, किस इलाके में रहता है। तो उसको सारे लोगों को हम लोग आइसोलेशन में डाल दे रहे हैं। किसी इलाके में 2-3 केसेस मिल जाते हैं तो पूरे इलाके को हम लोग पूरी तरह से क्वारंटाइन कर देते हैं, उसको बिल्कुल ही वहाँ पे प्रॉपर लॉकडाउन कर देते हैं, आइसोलेशन में कर देते हैं, और इसका रिजल्ट भी मिल रहा है। ये कहना कि भाई टेस्टिंग नहीं हो रही है इसलिए नंबर का पता नहीं चल रहा है, अब ये ज़रा समझिए कि अगर टेस्टिंग होती भी है तो उससे क्या फ़ायदा होगा। अगर हमारी टेस्टिंग आज होती है और मेरा वो कोरोना निगेटिव निकलता है तो क्या 1 घंटे के बाद ये गारंटी है कि मुझे कोरोना से हम ग्रसित नहीं होंगे? तो कहने का मतलब ये जो थ्योरी दे रहे हैं कि सही सही आंकड़ा वो क्या हो, उसके लिए तो एक ही तरीका है कि आप हर दिन हर शख्स की टेस्टिंग करें, तब आपको एग्जैक्ट नंबर मालूम चल जाएगा। और ये कितना बड़ा एक्सरसाइज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर देश का अपना अपना स्ट्रेटजी है, और हिंदुस्तान में अब तक जो स्ट्रेटजी अपनाई गई है वो एक कारगर स्ट्रेटजी है जिससे इसका रिजल्ट आंखों के सामने है। हम सिर्फ और सिर्फ साउथ कोरिया मॉडल जो है उससे ठीक पीछे है। अदरवाइज दुनिया में ऐसा कोई भी मुल्क नहीं है जिस तरीके से हमने कोरोना को हैंडल किया है उसके आसपास उसकी बराबरी भी कर सके। जितने भी विकसित देश हैं वहां पे लाशें पड़ी हुई हैं, चाहे वो अमेरिका हो, स्पेन हो, इटली हो, जर्मनी हो, यूके हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर किन देशों का क्रिटिसिज्म मीडिया में आ रहा है, ये भी समझना है। अगर आप इंटरनेशनल मीडिया देखिए, खंगालिए, तो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म हिंदुस्तान की हो रही है। तो किन देशों की आलोचना हो रही है पूरी दुनिया में? इसके पीछे भी एक राज है। राज ये है कि आप देखेंगे इंटरनेशनल मीडिया को तो अमेरिका की बुराई हो रही है, ब्रिटेन की बुराई हो रही है। तो ब्रिटेन में तो बोरिस द बूचर करके वहाँ पे सोशल मीडिया में वहाँ पे ट्रेंड भी कर रहा था कि वो बूचर है। अमेरिका की हो ही रही है, और हिंदुस्तान की हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी की हो रही है। सारा फोकस जो है प्रधानमंत्री मोदी, मैंने कहीं तो ये लोग प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कोई आर्टिकल छापते नहीं थे। वो अमेरिका में भी होते थे तो उनको जगह नहीं मिलती थी। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि पूरा कंसंट्रेशन जो है वेस्टर्न मीडिया का वो हिंदुस्तान आ गया है। तो एक तो सिविलाइजेशनल प्रॉब्लम है कि भाई वहाँ वेस्टर्न यूरोप में इतने सारे लोग मर रहे हैं, हिंदुस्तान में क्यों नहीं लोग मर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये सब जो मीडिया हाउसेस जो हैं यूरोप में, वो इसके ऊपर वामपंथियों का पूरा एकाधिकार है। और इसलिए जहाँ कहीं भी राइटिस्ट पार्टी सरकार में है उसकी आलोचना ये जम के कर रहे हैं। लोग सबसे ज़्यादा कहाँ मर रहे हैं पॉपुलेशन के अनुपात के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो इटली में, तो जर्मनी में, फ्रांस में, स्पेन में लोग मर रहे हैं। लेकिन इनकी वहाँ जो सरकारें हैं उसका क्रिटिसिज्म आपको मीडिया में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उन जगह जो सरकारें हैं वो वामपंथियों की मनपसंद की सरकार है, और इसलिए उसका सात खून माफ है। वहाँ पे सड़कों पे लाशें गिर रही हैं, लेकिन फिर भी कोई क्रिटिसिज्म, कोई आर्टिकल आपको नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान में भी नहीं मिलेगा, लेकिन हिंदुस्तान में ट्रंप के खिलाफ आर्टिकल आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो ये एक नेक्सस है, ये वामपंथियों का पुराना चरित्र है कि असंतोष पैदा करके, एनार्की फैला करके,
सिस्टम को तोड़ करके, जनता को बरगला करके किसी भी तरीके से सत्ता को हासिल करना। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, कोई नहीं बताएगा ये कि इटली में इतने लोगों की मौत क्यों हुई। तो इटली में ये सारा का सारा जो पूरा जो बवाल शुरू हुआ कोरोना का पूरे यूरोप में और पूरे अमेरिका में, वो एक शहर से शुरू हुआ। उस जगह का नाम है फ्लोरेंस। फ्लोरेंस में वहाँ पे बहुत सारे चाइनीज़ कंपनी हैं और बहुत सारे चाइनीज़ वहाँ पे काम करते हैं इटली में। और जब वहाँ पे कोरोना का बवाल मचा तो लोग चाइनीज़ से दूर होने लग गए। तो फ्लोरेंस में जो मेयर है वो एक लेफ्टिस्ट है, वो वामपंथी है। चीन के साथ ऐसा हो रहा है तो उसने कैंपेन शुरू किया, हग द चाइनीज़, माने चाइनीज़ को जो है गले लगाओ, उनको किस करो और उसके साथ सेल्फी बनाओ। और यहीं से इटली के जो है उल्टी गिनती वहाँ से शुरू हो गई। तो फ्लोरेंस में जो हग कैंपेन चला, किस कैंपेन चला, किस द चाइनीज़ यानी हग द चाइनीज़, तो उससे ये कोरोना जो है हर जगह फैला। और इटली से वो पूरे इटली में फैला और फिर वहाँ से पूरे यूरोप में वो फैलता चला गया। लेकिन आपको कभी भी उस मेयर का न नाम पता चलेगा, उस मेयर का न करतूत पता चले। क्यों? क्योंकि वो वामपंथी पार्टी से है। तो इस तरीके से ये सारा चीज़ हो रहा है। और एक बात और मैं आपको बताऊं, एक बात कही जा रही कि भाई यहाँ पे वेंटिलेटर्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है। भाई वेंटिलेटर्स से क्या होना है? और वेंटिलेटर्स की संख्या बहुत कम है। वेंटिलेटर्स आप बाहर से मंगवाओ, चाइना से मंगवाना चाह रहे हो? ये हर चीज़ में इनकी डिमांड, ये मास्क भी चाइना से मंगवाओ, तो टेस्टिंग किट चाइना से मंगवाओ, तो वेंटिलेटर्स भी चाइना से आएगा। तो ये लोग ये अलग ढंग का एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि असंतोष फैला करके आप सरकारों के ऊपर इतना दबाव दे दो कि भाई चाइना को मुनाफा हो जाए। अगर मान लीजिए 50,000 वेंटिलेटर्स अगर आप लेकर के आते भी हैं तो वेंटिलेटर्स चलाना कोई आसान काम है क्या? ये कोई पंचर लगाने का काम है कि कोई भी आकर पंचर लगा देगा? इसके लिए स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए होते हैं, उसके लिए वर्कफोर्स कहाँ से आएगा? और जो यूरोप में जो एक्सपीरियंस है, जो लोग वेंटिलेटर्स पे जाते हैं वो कितने वापस आते हैं? ऐसा मैं नहीं कह रहा कि भाई कि बिल्कुल ही वेंटिलेटर्स नहीं हो, लेकिन ये इस पॉइंट पे इस तरह की बातें करके आप किस तरह का संदेश देना चाहते हो? आपका मकसद इस वक्त पे तो ये होना चाहिए कि कैसे हम लॉकडाउन के जरिए जिस तरीके से हिंदुस्तान की सरकार एक अच्छी रणनीति पे काम करते हुए पूरे देश को बचाने में सफल रही है अभी तक, लेकिन आप उसमें जो है मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। अब कोई पूछेगा कि ये किस तरह का कैंपेन चल रहा था? बरखा दत्त का वीडियो है, आप देखिए। बहुत सारे ये जो लेफ्टिस्ट मीडिया है, इन लोगों ने एक डॉक्टर रमनन लक्ष्मी नारायणन को बुला करके बिठा लिया था। ये इंडिया टुडे में भी चला था, आज तक पे भी चला था। ये सारे जो वामपंथी जो छिपे हुए हैं हर जगह, इन लोगों ने बुला करके बिठा लिया। उसने क्या कहा था? यूट्यूब पे सारा वीडियो है, आप देखिए उसको। 21 मार्च का वीडियो है ये, 20 मार्च 21 मार्च का वीडियो है ये, आप देखिए। उसमें वो बेसिकली वो जो मेडिकल सप्लाईज करने वाला कंपनी है उसका आदमी है, फ्रॉड है वो, एक इकोनॉमिस्ट है। उसको जो है एमिनेंट रिनाउंड वायरोलॉजिस्ट, माने वायरस का बहुत बड़ा उसको विद्वान बता करके बरखा दत्त इंटरव्यू ले रही है, तो बाकी ये सारे लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। और उसने क्या अफवाह फैलाई कि अगले 2 महीने में हिंदुस्तान में 300 मिलियन कोरोना मरीज होंगे। 300 मिलियन का मतलब समझे, 30 करोड़, मतलब हर चौथा आदमी जो है हिंदुस्तान में कोरोना से पीड़ित होगा। और इस महाशय ने यह भी प्रिडिक्ट किया कि अगले 2 महीने में, इन कपल ऑफ मंथ्स, 2.5 करोड़ लोग कोरोना के शिकार हो जाएंगे, उनकी मौत हो जाएगी। 1 महीना से ऊपर हो गया है, संख्या जो है 1000 तक नहीं पहुंचा है। तो ये जो फेक न्यूज़, और इसका कारण क्या था? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वो मेडिकल सप्लाईज कंपनी का वो डायरेक्टर वगैरह है। वो चाइना से आप सामान एक्सपोर्ट करो, पैनिक क्रिएट कर दो कि भाई इतने सारे लोग हो जाएंगे। तो अब इस तरह के जो फेक न्यूज़ फैलाने वाले लोग, इनके साथ क्या करना चाहिए? क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इनको जेल में नहीं डालना चाहिए? कि एक कोरोना का कहर से पूरी दुनिया जो है वो तबाह और बर्बाद हो रही है, और आप भविष्यवाणी कर रहे हो कि हिंदुस्तान में करोड़ों लोग मारे जाएंगे, 30 करोड़ लोग इससे ग्रसित हो जाएंगे, और आप
ये चाहते हो कि आपको लोग जो है वो पूछे कि भाई कितना सेकुलर और कितना जो है न्यूट्रल मीडिया है, तमाशा बना के रख दिया है देश का। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये विपक्ष की काहिली है। इमरजेंसी या इस तरह की आपदा के समय विपक्ष को किस तरह से बर्ताव करना चाहिए वो अकल अब तक इन लोगों के पास नहीं आई है। देश कोरोना से जूझ रहा है, लोग डरे हुए हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो आने वाली है, उसको तो देख लिया जाएगा। पहली प्रायोरिटी लोगों की जान बचाने की है। सरकार अब तक अच्छा काम कर रही है और इसलिए हमारे भी आपसे गुजारिश है कि ये इस तरह के जो अफवाह फैलाने वाले, जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले बहुत सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर बात करते हैं कि नंबर तो इससे बहुत ज़्यादा होगा, वो सही सही नंबर पता नहीं चल रहा है। फॉर गॉड सेक इस तरह की बातें अभी करने का वक्त नहीं है। अभी सरकार जो नीति बना रही है, जिस स्ट्रेटजी भी काम कर रही है, उसको सहयोग देने का वक्त है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।